हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 1 और 2। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। स्टूडेंट, हम लोग पिछला लेक्चर में देख रहे थे डिफरेंट इंटीग्रेशन का गुण देख रहे थे, उसका प्रॉपर्टी देख रहे थे और हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखी थी और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। चलिए हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर दिया गया इंटीग्रेशन आई बराबर आपका 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं GIF। GF नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ पर, आपका GIF मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए इसको थोड़ा सा आपको बता देते, डिफाइन कर देते इसके बारे में। लेट सपोज अगर इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में आपका 1.5 है, तो इसमें जो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, जो मैक्सिमम इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम लेते हैं। तो मैक्सिमम इंटीग्रल पार्ट का वो इसमें 1 है, आपका डेसिमल पार्ट हो गया 5 है, तो 1, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो 1 हो जाएगा। अगर लेट सपोज अगर है 0.6 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा। अगर लेट सपोज अगर माइनस में रहे, -1.2 रहे, तो इसका जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। एक इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर रहे आपका 9.005 रहे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें अब 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ही, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर लिखेंगे 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में देंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा dx प्लस, अब इसको देखिए ये आपका 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में, ये वाला आपका 1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा है, तो 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका आई बराबर हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये तो कोई कांस्टेंट होगा आपका, लेट सपोज 0 हो गई, प्लस x 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका 1 से 2, यहाँ से हो गया आपका 2 - 1 बराबर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपका ऐसा रहे इंटीग्रेशन आई बराबर लेट सपोज 0 से अगर 3 मानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब देखिए इसमें तो 0 से 1 के बीच में हम लोग देखेंगे, तो 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 होगा, तो आपको पार्ट वाइज कर देना है इसको। 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 में वैल्यू आपका 1 हो जाएगा 1 dx प्लस आपका हो जाएगा 2 से 3, 2 से 3 में आपका 2 dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका ये 0 हो गया, प्लस 1 का, ये तो dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, लिमिट लग जाएगा इसमें 1 से 2 प्लस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो गया आपका 2 से 3, लिमिट रख देना, आपका हो गया 0 प्लस हो गया 2 - 1, 2 - 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 3 - 2, यहाँ से हो गया आपका 2 - 1 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 हो गया,
बराबर 1 + 2 बराबर आपका आंसर हो गया 3। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही हो, कहीं पे डाउट होगा आपको, आप बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका ऐसा रहे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन आपका 0 से 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए 5/2 करने का मतलब आपका लगभग हो जाता है 2.5 होता है। 5/2 का मतलब 2.5, अगर 2 से ज़्यादा होगा तो इसको पहले हम लोग पार्ट वाइज कर देंगे। पहले तो लिखेंगे आपको 0 से 1 होगा, तो 0 से 1 के बीच में 0 आ जाएगा, प्लस आपका 1 से 2, तो 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस आपका वैल्यू 2 से 5/2 का मतलब 2.5 होता है इतना। अब 2 से 5/2 के बीच में करने का मतलब 2.5, इसे छोटा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा आपका वो 2 हो जाएगा। या तो आपका 2.3 रहे या तो 2.4 रहे, तो इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, हो गया आपका 0 प्लस ये हो गया आपका 1 1 dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, लिमिट लग जाएगा 1 से 2 प्लस 2 इसमें बाहर हो गया इंटू इसमें आपका x हो जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगा 2 से 5/2 लिमिट होगा। यहाँ से हो गया आपका 0 प्लस 2 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 इंटू एक्स का स्थान पर हो गया आपका 5/2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 2 - 1 1 प्लस 2 इंटू, अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 - 4/2, तो हो गया आपका 1/2 हो जाएगा। 5 2 2 4 इधर तो -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो गया, इधर कट जाएगा आपका 2, तो हो गया आपका 1 + 1 बराबर आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा आपका दिया गया है इंटीग्रेशन आई बराबर है आपका 0 से 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 dx, ऐसा दिया गया आपका। देखिए यहाँ से आई बराबर, अब यहाँ पर जो आप कहा वो x + 1 के वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। अब जब इसमें हम लोग 0 देंगे, देखिए इसमें जैसे हम लोग 0 देंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अगर 0 से 1 के बीच में बात करें, इसमें ये जो आपका x + 1 है, यहाँ पर अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में बात करें, 0 से 1 के बीच में इसमें देते वैल्यू, तो 0 से 1 के बीच में देंगे तो लेट सपोज अगर रहा आपका 0.5 रहेगा या तो 0.6 रहेगा, इसके अंदर में प्लस 1 कर देंगे, आपका 0.6 + 1 तो हो जाएगा आपका 1.5, जो भी आपका हो गया लेट सपोज 1.6, मतलब कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में।
तो यहाँ से आपको डिफाइन करेंगे 0 से 1 के बीच में आपका 1 dx हो जाएगा, प्लस आपका 1 से 2 के बीच में बात करें, देखिए 2 के बीच में तो 1 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो लेट सपोज अगर हम लोग लिखें कि 1.5 प्लस 1 रहे, 2 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ पर x से जो 2 है उससे कम होना चाहिए, या तो 2 के बराबर होगा, या तो आप कह सकते हैं कि जो आपका ये है x का वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपका वो लेट सपोज 1.5 है तो 1.6 कुछ भी रखेंगे, तो आपका ओवरऑल जो हो जाएगा आपका 2.5 है तो 2.6 जो भी है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 में जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2 dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगेगा 0 से 1 प्लस 2 इंटू x, इसमें लिमिट लगेगा आपका 1 से 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 प्लस 2 बाहर हो गया इंटू 2 माइनस 1, यहाँ से हो गया आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 1 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही होगा समझने में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी आपको आ रही है समझने में, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आपका इस प्रकार से दिया i बराबर इंटीग्रेशन बराबर आपका 0 से 2 है 2x dx, ऐसा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर, अब देखिए यहाँ पर जो 2x का वैल्यू आपका 0 से 2 के बीच में, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये हो गया वो 2x ग्रेटर देन 0 से 2, ये आपका जो x है, x के स्थान पर हम लोग 0 देंगे, तो जैसे ही x के स्थान पर 0 देंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 देंगे तो इसका वैल्यू आपका 2 होगा, ठीक है। अगर 0 से 1 के बीच में बात करें तो 0 से 1 के बीच में लेट सपोज लिख देते हैं हम लोग 1.5 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा लगभग, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका तो वैल्यू आपका 3 होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1.6 दे देते हैं, 1.7 है तो 1.4, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3.2, करने वाले इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले तो जो भी आपका रहे 2x में मल्टीप्लाई आपका डबल रहे, तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये 2x है, आपका 2x है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो 2x है इसको हम लोग लेट सपोज कुछ i मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग i मान लेते हैं। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, x बराबर आपका हो जाए i/2, i जो है आपका इंटीजर है, i आपका वो इंटीजर है, पूर्णांक है आपका। अब जो x का वैल्यू होगा आपका वो आपका i/2, मतलब जो भी आपका इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल पार्ट है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए पहले तो आपका जो 2x था 0 से 2 था, अब जो x होगा, x की बात करें तो ये आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करें दोनों साइड, 2 से डिवाइड करें तो 0/2, फिर इधर 2 से डिवाइड करें तो 2/2, तो हो जाएगा आपका x का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा और x का वैल्यू 1, ये हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है उसको हम लोग चेंज कर देंगे।
अब चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 0 से 1 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर जो हमारा 2x था, अब ये आपका 2x ना बन करके आपका ये x हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है आपका ये 2x नहीं बन करके आपका ये x होगा। देखिए, नहीं तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसको 2x रहने देते हैं। इसलिए 2x रहने देते हैं क्यों? क्योंकि इसको हम लोग फिर पार्ट वाइज कर रहे हैं। अब ये जो है आपका i/2 करने का मतलब कि ये जो आपका है ये हाफ जाएगा। मतलब पहले अगर x रहता है यहाँ पर तो हम लोग 0 से 1 करते, लेकिन यहाँ पर आपका 2x है, 2 मल्टीप्लाई है, तो इसको जो हम लोग पार्ट वाइज करेंगे आपका 0 से 1/2 होगा, फिर आपका 1/2 से 1 होगा, फिर 1 से आपका 2 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा आपका 1/2 से 2x dx प्लस, अब हम लोग हाफ हाफ जोड़ रहे हैं तो हाफ इसमें जोड़ेंगे 2 में, तो 2 प्लस 1/2 आपका बन जाएगा 3/2। तो 3/2 आपका 2 से छोटा, 3/2 जो वैल्यू आपका वो 2 से छोटा। यहाँ से आपको हो जाए इंटीग्रेशन कितना गया 2 से 3/2 2x dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 3/2 से अब 2 हो जाएगा ना 2x dx। तो ये सब आपका पार्ट वाइज होगा, इसको हम लोग पार्ट वाइज में करके इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे अगर हम लोग 0 से 1/2 के बीच में इसका वैल्यू डालेंगे, डालिए इसमें 0 तो 0 होगा, 1/2 डालेंगे तो आपका 1/2 से थोड़ा सा कम लेना, तो 1/2 से थोड़ा सा अगर 1/2 लेते तो 1 होता है, तो 1/2 से थोड़ा सा कम लेंगे तो 1 से छोटा होगा वैल्यू, तो 1 से छोटा वैल्यू तो कितना 0.9 है तो 0.4 जो भी है, ये आपका इसका जो इंटीरियल वैल्यू होगा 0 करने वाला। जब 0 से 1/2 लेंगे तो इसका जो इंटीरियल वैल्यू हो जाएगा वो आपका 0 dx हो जाएगा प्लस। अब इसमें देखिए जब हम लोग 1/2 से 2 लेते हैं तो 1/2 से 2 अगर 2 लीजिए इसमें तो 2 2 कितना होता है 4 होता है, लेकिन अगर 2 से थोड़ा सा कम लें, 2 से थोड़ा सा कम लेट सपोज अगर हम लोग बात करें तो 1.6 ले लेते हैं, क्योंकि आपका 1/2 होता है आपका, ये आपका 1/2 है, ये हो जाता है आपका 0.5 होता है। ठीक, अब 0.5 से एक इसमें और छूट गया आपका, ये होगा आपका 1/2 से लेकर के 1 हो जाएगा, 0 से हो गया आपका 1/2 से यहाँ पर आपको 1 होना चाहिए, गलत हो गया आपका थोड़ा सा, 1/2 से इसको 1 कीजिएगा, फिर आपका हो जाएगा एक टर्म और होगा जो कि आपका होगा 1/1 से लेकर के आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3/2, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 तो आपका ऊपर में होगा, ये होगा आपका 1 से लेकर के 3/2, इतना होगा आपका 3/2 से 2 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था आपका, ये आपका 3/2 से 2x dx। अब देखिए इसके लिए बात कीजिए, इसके लिए बात करते हैं तो 1/2 आपका ले सको 0.5 होता है और ये आपका 1 हो गया, तो 0.5 और 1 के बीच में अगर जब यहाँ पर 1 देते हैं तो आपका लगभग बन जाता है 2 बन जाता है, लेकिन आपको 1/2 और 1 के बीच में तो 1 से छोटा वैल्यू, तो 1 से छोटा वैल्यू लेट सबको देंगे हम लोग, तो इसमें जब गुना होगा तो आपका ये हो जाएगा 1.6 बोलिए तो 1.9 है तो लेट सबको 1.8 बन सकता, तो इसका जो लगभग इंटीग्रल वैल्यू वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 से लेकर के 1, ये होगा आपका इसका
इंटीरियर वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3/2 आपका होता है 1.5 होता है, तो 1.5 इसमें दीजिए 2 एक्स के स्थान पर, तो 1.5 इंटू 2 कीजिएगा तो आपको कितना 3। करने का मतलब कि 1.5 से थोड़ा सा कम देना है, तो 1.5 से थोड़ा सा कम देंगे तो आपका 2 से छोटा होगा वैल्यू। जैसे अगर हम लोग देते हैं 1.4 देते हैं तो 1.2 देते हैं, इसका जो लगभग वैल्यू हो जाएगा 2.8, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 2 हो जाएगा। करने का मतलब ये 1 से 3/2 के बीच में जब हमारा रहेगा लिमिट रहेगा, तब इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे 1 से 3/2 होगा आपका 2 dx प्लस, अब इसमें देखिए 3/2 से 2 के बीच में बात करना, तो 2 देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम करने वाला 4 से थोड़ा सा कम होगा मतलब 3। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो 3/2 से 2 हो जाएगा आपका 3 dx हो जाएगा। अब सारा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका तो 0 हो जाएगा प्लस आपका x लिमिट लगे इसमें 1/2 से 1 प्लस इसके लिए आपका 1 से 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया 1 हो गया, अपर लिमिट 3/2, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का x, तो 2x हो गया। लिमिट लग जाएगा आपका इसमें 1 से 3/2 प्लस इसके लिए देखिए 3x हो जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका 3/2 से 2 हो जाएगा, आपका 3/2 से 2। अब इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, सॉरी इसमें लिमिट डाल देंगे हम लोग, आपका 0 तो कैंसिल होगा, तो 1 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3/2। यहाँ से आपको आ जाएगा, कुछ तो आएगा दया, पता करो देखिए क्या आएगा, जो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 1, तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू इसको हो जाएगा 2 2 या 4 माइनस 3, तो हो गया आपका 1/2। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं, आपको बन जाएगा आई बराबर, और आपको 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया प्लस आपका 3/2 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया आपका आई बराबर 6/2 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ से आपका इसका इंटीग्रेशन 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को आया होगा बेहतर तरीके से समझ में। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है, ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। वैल्यू आपको चेक करके आपको पुट करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटीग्रल वैल्यू बढ़ रहा। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपका ऐसा रहा क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन हो गया, आई बराबर इंटीग्रेशन
0 से 2 एक्स स्क्वायर dx ऐसा है। तो x के स्थान पर हम लोग 0 देंगे और x के स्थान पर हम लोग 2 देंगे। तो जब x का स्थान पर 0 देंगे तो 0 का x का स्थान पर 2 देंगे तो 2 जो आपका 4 हो जाएगा। बेसिकली जो आपका यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये आपका बन जाएगा 0 से 4 के बीच में होगा। यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से 4 के बीच में होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग 2 देंगे। अब देखिए तो एक्स की अगर हम लोग वैल्यू इसमें बात करें, या तो अगर करें एक्स की अगर वैल्यू की बात करें, एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 होगा आपका, ये हो गया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और एक 4 जाएगा, ये होगा ना। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 होगा, ये ठीक है, एक्स की वैल्यू आपका 0 हो गया, आपका 1 हो गया, और फिर आपका क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स की वैल्यू ये अंडर रूट लग जाएगा सारे में, तो 1 यहाँ पर √2 हो जाएगा, √3 होगा, √4 का वैल्यू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा ये देखिए आपका 0 हो गया, 1 √2 √3 और 2 हो गया इतना। अब इसके बीच में हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या आपका वैल्यू बढ़ रहा है। तो आई बराबर एक तो आपको 0.7 लेना पड़ेगा, 0.7 लीजिए इसमें। तो जैसे ही आप 0.7 लीजिएगा, इसको पहले लिख देते हैं 0.7 प्लस इंटीग्रेशन आपका एक 1 से √2 होगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस होगा आपका √2 से √3 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx प्लस √3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx, ये आपका होगा। अब देखिए जब हमारा 0 से 1 रहे तो 0 से 1 के बीच में डालिए इसका वैल्यू, तो 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो आपका 1 से छोटा ही होगा वैल्यू। लेट सपोज अगर 0 से 1 के बीच में हम लोग वैल्यू डालते हैं, 0.4 डालते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 0.4 का स्क्वायर होगा 4 4 16, तो 0.16 होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा आपका सिंपली, तो 0 0 से 1 dx प्लस। अब इसमें बात करें 1 से √2, तो √2 का वैल्यू आपका होता है √2 बराबर तो 1.414 होता लगभग, ठीक है। अब इससे छोटा वैल्यू लेट सपोज हम डालते हैं, इससे छोटा वैल्यू लेट सपोज 1.2 डाल दें, तो 1.2 होल स्क्वायर करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग क्या डालें, लेट सपोज 1.2 डालते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 1.44 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1.44, करने का मतलब कि आपका 1 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा वैल्यू, तो इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आपको 1 dx हो जाएगा 1 से √2 के बीच में, प्लस इसमें देखिए ये आपका √2 से √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732 होता, तो इससे लेट सपोज अगर हम छोटा वैल्यू लेते हैं 1.6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अगर बीच में लेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, आपका ये लेट सपोज 2 समथिंग हो जाएगा, इसका जो आप एवरेज करेंगे देखेंगे इसका हो जाएगा लगभग 2 समथिंग हो जाएगा, √2 से √3 के बीच में, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है आपको 1.4 लगभग, अगर 1.4 को भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 196 1.96 करीब होगा। कहने का मतलब
इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना, √2 से आपका थोड़ा सा ज़्यादा। तो सपोज 1.5 लेंगे तो 1.5 का स्क्वायर होता है आपका 2.25 होता है। 1.5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आपका 2.25 होगा। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। ठीक, इसको ये साइड में कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा आपका 2 dx हो जाएगा प्लस। अब इसके लिए देख लीजिए √3 से 2 के बीच में, √3 से 2 के बीच में अगर हम लोग बात करें कि लेट्स सपोज अगर हम लोग 1.8 ले लेते हैं, इसका वैल्यू अगर हम ले ले 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका होगा 3.24। इसका जो वैल्यू होगा आपका 3.24 करने का मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा आपका वो 3 dx हो जाएगा। √3 हो गया आपका 2 हो गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना सिंपल से। इसको चलिए हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ना आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, तब ये इसमें आपका बनेगा बेहतर तरीके से। चलिए तो आपका i बराबर यहाँ से तो 0 हो गया प्लस x, ये जो इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपका x होगा, लिमिट लग जाए 1 से √2 प्लस 2x, लिमिट लग जाए इसमें आपका √2 से √3 प्लस 3x, इसमें लिमिट लग जाए आपका √3 से 2। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 0 प्लस √2 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 इंटू एक्स का सम हो जाएगा आपका √3 - √2 प्लस 3 इंटू 2 - √3 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर, देखिए क्या होता है, √2 - 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 2√3 माइनस 2√2, देखिए आपका 2 इंटू √2 हो गया, प्लस हो गया आपका 3 × 2 = 6 माइनस 3 √3 हो गया 3√3। अब देख लिए जो काट पीट रहा है उसको काट पीट सकते हैं हम लोग, जो बच रहा है इसे बच जाएगा अपना। √2, ये √2 है, ये √2 है, माइनस में आपका ये आपका देखिए 6 है, ये -1, 6 - 1 हो जाएगा 5, पहले इसको कर देते जो बड़ा वाला संख्या। अब देखिए ये -3√2 है, ये आपका प्लस 2√3, तो आपका हो जाएगा -√3, 3 में से 2 गया आपका -√3 हो जाएगा। अब देखिए 2√2 और √2, तो 2 में से 1 घट जाए तो आपका बन जाएगा -√2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। GIF, ऐसे ही GIF पेचीदा चीज होवे करता है। GF गर्लफ्रेंड वो पेचीदा चीज है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी आपका पेचीदा चीज है। थोड़ा सा इसमें तो आपको मेहनत लगेगा वो समझने में, जैसे लोगों को GF को समझने में मेहनत लगता है ना। चलिए वो सब की बातें अभी बाद में, अभी पढ़ा लिखा पर ध्यान देते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 dx ऐसा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो वैल्यू आपका है उसको आपको डिफाइन करना है, उसको डिफाइन कीजिए, आपका
सोल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका x है, x का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 है। अब इसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 1/2 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों साइड में हम लोग 1/2 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिए तो 0 प्लस 1/2 x प्लस 1/2 हो जाए आपका 2 प्लस 1/2, करने का मतलब x प्लस 1/2 का वैल्यू आपका 1/2 से लेकर के 2 जा हो गया आपका 415/2 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आपका लोअर लिमिट होगा वो तो आपका 0 हो गई और अपर लिमिट आपका 2, और इसमें जो इंटरमीडिएट वाला जो टर्म होगा आपका 1/2 और 5/2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उसको हमको देख लेना। अब 1/2 और आपका 5/2, तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो कौन कौन सा आपका इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है उसको देख लेना। तो 1/2 और 5/2 तो हो गया आपका 0.5 हो गया। अब इसके बीच में ये जो हो गया आपका 2.5 हो गया। तो इसके और इसके बीच में जो इंटीग्रल वाला वैल्यू आपका है, एक तो आपका 1 बनेगा और इसमें का आपका 2 बनेगा। ये दोनों आपका इंटीग्रल वैल्यू जो आपका इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट वाइज होगा वो आपका देखिए क्या बना। अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं कि x प्लस 1/2 इतना बराबर हम लोग इंटीजर लाना, जो भी आपका अंदर वाला पार्ट है उतना बराबर हम लोग को इंटीजर कर देना i, क्योंकि आपका इंटीग्रल वैल्यू आपको लाना है, इसीलिए x प्लस 1/2 आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू देते जाएंगे। x का वैल्यू अगर हम लोग देते हैं, लेट सपोज 1/2 दीजिए x, सॉरी देखिए जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट आपका एक 1 है, एक आपका 2 है। तो i के स्थान पर एक बार 1 देना है, i के स्थान पर आपको 2 देना है, तब आपका x का वैल्यू आएगा। तो x प्लस 1/2 बराबर i, एक बार 1 दे दिए क्योंकि आपका ये इंटरमीडिएट वाला वैल्यू, तो आपका एक 1 देंगे तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 इधर जाएगा ना, तो 1 माइनस तो लिख दीजिए, एक रन आउट कर देते हैं और आपका 1/2 हो जाएगा ऐसा। अगर हम लोग इंटीग्रल वाला वैल्यू 1 प्लस 1/2 इतना बराबर अगर हम लोग 2 देते हैं, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/2 दैट इज आवर 3/2। तो ये आपका इंटरमीडिएट वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 0 से जाएगा आपका 1/2, फिर 1/2 से आपका 3/2, फिर 3/2 से आपका 2 जाएगा, इसमें आपका इंटरमीडिएट वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, चलिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको। आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रल, एक तो 0 से आपका 1 होगा। अब 0 से 1 के बीच में देखिए, तो 0 से 1 के बीच इसमें वैल्यू डालिए आप, सपोज 0.1, ये तो 0.2 मान लेते हैं, प्लस 1/2 का मतलब 0.5, सपोज आपका आ रहा है 0.7, है तो 0. मतलब 1 से कम ही आएगा, तो 1 से कम ही तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 1/2 भर रहा है ना, तो यहाँ से आपको 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये 1/2 होगा, फिर आपका इधर 1/2 से लेकर के 3/2 और 3/2 बनेगा। अब 1/2 से लेकर के 3/2 1/2 इसमें डालिए, तो 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा करने 0.6 मान लीजिए, प्लस 1/2 करने को 0.5, इसको जब जोड़िएगा तो आपका लगा 1.1 है, तो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा करने इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका 1 बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ से हम लगा देंगे 3/2 से 2, अब 3/2 से 2 डालिए,
इसमें 3/2 से 2 डालिए। यहाँ पे 3/2 करने के मतलब आपका 1.5 से ज़्यादा, तो 1.5 से ज़्यादा ले सकते 1.6 या तो 1.8 डाल सकते हैं, प्लस 1/2 करने 0.5। इसको जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा सपोज 2.1, 2 से ज़्यादा करने इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2dx हो जाएगा। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना, कर दीजिए। आई बराबर 0 का 0 हो जाएगा इधर, प्लस dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाए आपको 1/2 से 3/2 प्लस 2x हो जाएगा। इसमें लिमिट लग जाए आपका 3/2 से लेकर के 2 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 0 प्लस x का स्थान पर लिए 3/2 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स का स्थान पर 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। सो ये आपका आई बराबर 0 प्लस 3/2 माइनस 1/2 हो गया आपका 2/2 प्लस हो गया आपका 2 इंटू 4 माइनस 3 इट इज 1/2, 2 से 2 कट गया। यहाँ से आपका आई बराबर 1 + 1 बराबर आपका हो गया 2। इसका आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। स्टूडेंट आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी आपका और प्रॉपर्टी बचा हुआ अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। हम लोग 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका 4th प्रॉपर्टी, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।